हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्मार्ट्स बाय एके में। जैसा कि दोस्तों अपन पिछले लेक्चर्स में एक्सरसाइज 9.1 जो थी अपन उसको कंप्लीट कर चुके थे और जो आज का एक्सरसाइज होने वाला है वो 9.2 से रिलेटेड होने वाला है। अपन इस एक्सरसाइज के 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं जिसमें अपन ने एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट किया था। जो आज का लेक्चर होने वाला है वो 9.2 से रिलेटेड होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आप मैथ से रिलेटेड यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है और आप मैथ को समझना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ में ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है अपन 9.2 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने 9.2 को डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमें अदर सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर फॉलो करने से क्या होगा, जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी लिंक सबसे पहले वहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे वहाँ पर डायरेक्टली ही पूछ सकते हैं। अदर सोशल मीडिया से मेरा मतलब है कि फेसबुक हुआ, टेलीग्राम हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। उन सबकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर दोस्तों किसी का आप में से डिफेंस में जाने का सपना है कि डिफेंस में जाए और आईआईटी क्रैक करने का है तो आप हमसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कैसे क्या किया जाए, कौन सा सिलेबस कहाँ से पढ़ा जाए, कौन सी टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा। आप हमें जब भी इंस्टाग्राम पर मैसेज करें तो आप हमसे डायरेक्टली ही अपनी जो क्वेरी है उसको लिख जरूर दें, क्योंकि इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेज आते हैं तो हम हर किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं दे सकते। इस सब की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक जो अपने होने वाला है 9.2 से रिलेटेड होगा। तो 9.2 क्या है? अपनी 9.2 है अपनी समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें अपन को क्या करना है, पहले समांतर श्रेणी समझ लेते हैं। समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी वो होती है जो कि किसी एक अनुक्रम को फॉलो करती है। मैंने आपके लिए पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर दिया गया था कि समांतर श्रेणी क्या होती है। इसमें समांतर श्रेणी में जो अपन व्यापक पद होते हैं वो क्या होते हैं वो देख लीजिए। अपन से पूछेगा व्यापक पद ज्ञात कीजिए, तो समांतर श्रेणी के जो व्यापक पद होते हैं वो ये होते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। जिसमें ए होता है आपका, मैंने आपके लिए पहले बता दिया था, ए आपका प्रथम पद होता है, ये आपका सेकंड पद हो जाएगा, सेकंड टर्म। ये आपका थर्ड पद हो जाएगा, थर्ड टर्म। और ये आपकी कौन सी हो जाएगा, फोर्थ टर्म। इसी प्रकार ये सीरीज आगे आपकी बढ़ती हुई जाती है। व्यापक पद में क्या होता है, जैसे अपन से किसी ये होगा सेकंड टर्म और इसका एन वा पद टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है आपका टी एन वा पद। और यदि आपके लिए टी एन वा पद ये हो गया, जो व्यापक पद होते हैं वो इसी से निकल के आते हैं। इसमें एन इक्वल 1 रखेंगे, यहाँ एन इक्वल 1 रखा तो आपका ये 0 हो गया, आपका ये क्या बचा ए। एन इक्वल्स 2 में 2 रखा, यहाँ पर एन इक्वल में, तो यहाँ 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या बचेगा 1, 1 का मल्टीप्लाई डी से करेंगे तो क्या आएगा डी ही। तो ये आपका क्या होगा, सेकेंड टर्म। ये हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। मैंने आपके लिए बता दिया था कि ये जो आपका होता है उसको क्या बोलते हैं, ये आपका पद प्रथम पद होता है और डी आपका क्या होता है, सारवंतर, या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन, सारवनुपात भी बोल सकते हैं। प्रथम पद अर्थात फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपका एन वा पद हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन वा पद के बाद में एन पदों का योगफल, ये आपके फॉर्मूले जो है इसी एक्सरसाइज में यूज होंगे। एन पदों का योगफल अर्थात सम ऑफ एन टर्म्स। एन टर्म्स क्या फॉर्मूला होगा, उसको अपन एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एस का मतलब सम ऑफ एन, तो एन पदों का एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ क्या हो जाता है 2। ये आपको क्या होता है, एन पदों का फॉर्मूला होता है। यदि आपके लिए टी एन इक्वल्स टू क्या है, गिवन है, अर्थात एन वा पद क्या है आपके लिए, गिवन है, तो एस एन का जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है आपके लिए एन बाई 2
ए प्लस टी एन। इस टी एन को इस जगह पर क्या बोलते हैं, एल भी बोलते हैं। यदि एन का पद जो होता है इसे एल भी बोलते हैं इस जगह पर। तो एस एन इक्वल टू जो आपका फॉर्मूला बनता है वो ये वाला बनता है ए प्लस एल। ठीक, चलिए और आगे डिस्कस करते हैं। आइए आपको फॉर्मूले समझ में आए होंगे। यदि आपके लिए कोई राशियां हैं, जैसे आपके लिए वो टर्म्स दी हुई हैं थी, जैसे ए बी सी, ये इन एपी में है, एपी में आपके लिए दी हुई है। जैसे आपसे कहता है कि 2 4 6 एपी में है, तो इसका जो होता है वो मध्य पद ज्ञात कीजिए, या फिर मध्य पद हो तो क्या होता है देखिए। यदि ये एपी में है तो इसकी एक टर्म्स लगती है क्या, वो देखिए कंडीशन क्या होती है इसकी। आपसे पूछ लेगा ये पद एपी में है तो आप कंडीशन ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपके लिए दे दिए 2 ए और 6, जैसे ये ऐसे कह दिया आपसे कह दिया कि ये जो है पद एपी में है तो आपको ए वाला पद ज्ञात कीजिए, तो आपके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। तो आप कैसे करोगे, इसका फॉर्मूला होता है 2b, इसका दुगना इन दोनों का u, a प्लस सी। तो b इक्वल में क्या आ गया, a प्लस सी बाई 2। तो मध्य पद आ गया आपके लिए। एपी में है तो आपका मिडिल टर्म। अब ऐसे आपके लिए चाहे ये वाला पद गिवन, चाहे आपसे ये वाला पद फाइंड करवाए, चाहे ये वाला पद, आपसे एक पद फाइंड करवाएगा और 2 पद आपके लिए दिया हुआ होंगे, तब आप इस फॉर्मूले को यूज करके आप वहां से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए जैसे आपके लिए n पद दे रखे हैं और आपसे पूछ रहा है कि इसका n, जैसे देखिए n पदों का योगफल गिवन है, n पदों का योगफल आपके लिए गिवन है, और n-1 पदों का योगफल भी गिवन है। ये भी आपके लिए गिवन है। योगफल मतलब हो गया सम ऑफ n टर्म्स। तो आपसे पूछ लेगा टी एन या फिर ए एन इक्वल में क्या है, तो ए एन आपके लिए फाइंड करवाएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है एस एन माइनस 1। या तो ये फॉर्मूला यूज में लेंगे आप तब, या फिर ए एन इक्वल में एस एन प्लस 1 माइनस एस एन, या फिर आपके लिए इस कंडीशन में n प्लस जो उत्पन्न है एस एन प्लस 1 इक्वल में गिवन होगा। आपके लिए 2 पद गिवन जरूर होंगे, तभी आप ए एन या टी एन को ज्ञात कर सकते हो। मैंने आपके लिए बताया, आप चाहे n पदों का योगफल है उसे टी एन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहे आप ए एन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और आपकी बुक की बात करें तो बुक में आई थिंक ए एन आपके लिए गिवन है। तो चलिए चलते हैं आगे क्या है इसमें। आगे की बात करें, जैसे आपके लिए समांतर श्रेणी है, उसमें 3 पद दिए होंगे, तो आपसे कहेगा 3 पद लीजिए। तो 3 पद आपको कौन कौन से लेने, 3 टर्म्स आपके लिए लेट करवाएगा 3 टर्म। तो वो कौन कौन से लेट करने हैं, मानने हैं आपको a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो यदि आपसे 4 टर्म्स बोल दे, हालांकि शायद आपके सिलेबस में नहीं है 4 टर्म्स वाला, तब उसके लिए a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, ये वाला यूज में लेंगे। हालांकि आपके में ये गिवन नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, ओनली ये वाला है तो आप इसे ज्ञात कर लीजिए। इसके बाद में बात करें तो इसकी गुणधर्म की। गुणधर्म कैसे, यदि किसी समांतर श्रेणी में, गुणधर्म में आपके लिए क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी में कोई भी संख्या है, अपन उसको जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद में भी वो जो सीरीज होती है अपनी, जैसे अगर मैं एग्जांपल से बात करें आपके लिए, जैसे 2 4 6, ये कोई एपी है, इन एपी में अगर अपन इसमें कोई संख्या है उसको ऐड करते हैं, जैसे मान के चलिए मैंने इसमें +1 ऐड किया या फिर -1 किया, किसी भी को कर लीजिए। ऐड करने पर सेम संख्या को सभी पदों में, तो जो बाद में जो बन के सीरीज आती है वो भी क्या आती है, एपी में ही आती है। जैसे देखिए मैं +1 करता हूँ तो क्या जाएगा, 3 5 7, डिफरेंस देखिए, डिफरेंस सेम है इनका। जब डिफरेंस सेम है तो क्या है, एपी है। अब -1 करते हैं अपन तो 1 3 5, तो देखिए तो भी डिफरेंस सेम है। अर्थात यहाँ से अपन को एक बात समझ में आई, यदि किसी भी समांतर श्रेणी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यदि अपन कोई भी संख्या है उसको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं और नेगेटिव करते हैं उस संख्या को, तो वो जो संख्या होती है उस संख्या में अपन का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम रहता है, और जो बाद में जो अपन की सीरीज बनती है वो क्या बनती है, एपी ही बनती है। ठीक है, इसके बाद में चलिए अपन के लिए अगला टॉपिक आता है समांतर माध्य।
आपकी बुक में अगला टॉपिक कौन सा? समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या आता है? अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। तो देखिए अरिथमेटिक मीन में क्या है, जैसे ये हो गया, इसको अपन शॉर्ट में एएम भी बोलते हैं, एएम। इसमें क्या है आपके लिए, जैसे 3 संख्या गिवन होंगी, जैसे कि मैंने आपके लिए 3 टर्म्स वाला बताया ना, सेम यही है। जैसे इसमें कोई आपके लिए 3 संख्या गिवन होंगी, ए और बी गिवन है, आपसे कहेगा कि इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इनका समांतर माध्य क्या होगा? एम इक्वल में ए प्लस बी बाई 2, ये इनका समांतर माध्य। समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन, मीन का मतलब क्या? मध्य में। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका समांतर माध्य, तो वही प्रोग्रेस आ गया अपना पहले वाला, जैसे ए 3 पद हो गए, इसका दुगना, जैसे मान चलिए यहाँ आपका एम हो गया, तो 2am इक्वल में क्या हो गया? ए प्लस बी, जैसा कि मैंने आपके लिए पिछले बताया था 3 टर्म्स वाले में। तो ए प्लस एम इक्वल में क्या हो गया? ए प्लस बी बाई 2। ये तो हो गया 2 पदों के लिए। ये कितने पदों के लिए हो गया? 2 टर्म्स के लिए। अगर जैसे आपसे कहते हैं n टर्म्स का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो n टर्म का समांतर माध्य क्या होगा? इसमें n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा? n पदों का समांतर माध्य हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। अब जो बात करते हैं अपन, उसमें क्या होता है, जो अगर बात करें अपन अगले, तो आगे जो आपका टॉपिक है वो कुछ नहीं है, अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो बात होगी फिर आपके लिए वही डायरेक्ट बता देंगे उसको। तो एक्सरसाइज 9.2, अब आती है अपनी एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 में जो अपने आपके जो फर्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, आपके फर्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, वो आपके नॉर्मली है, जिन्हें आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसमें क्या है, आपके लिए ए एन वाला फॉर्मूला लगाना है फर्स्ट में, तो ये वाला फॉर्मूले से होंगे वो, उसमें आपके लिए यही वाला फॉर्मूले सब में यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन, यदि आपको उन क्वेश्चंस में भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उन फोर्थ क्वेश्चंस की भी आपके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए चलते हैं अपने यहाँ से डायरेक्ट फोर्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है अपना, वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अपन के लिए गिवन है, तो वो देखिए क्या गिवन है। गिवन है आपके लिए क्या, गिवन में दिया हुआ आपके लिए टी पी, आपके लिए पीवा पद गिवन है। आपके लिए क्या है पीवा पद? 1/q, और क्यूवा पद क्या है आपके लिए? क्यूवा पद है आपके लिए 1/p, ये आपके लिए गिवन है। और अपन से कह रहा है कि आप इनका एस पी प्लस क्यू ज्ञात कीजिए, अर्थात पी क्यू पदों का योगफल, पी क्यू पदों का योगफल, ये फाइंड करवा रहा है अपन से। ठीक है, अतः सम ऑफ पी क्यू टर्म्स, ये अपन से फाइंड करवा रहा है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की ट्रिक की बात करूं, तो ट्रिक कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। जब भी आपको ऐसा दिया हो, जैसे पी दिया हुआ है, इसका उल्टा यहाँ और उसका उल्टा यहाँ, इसका उल्टा यहाँ और इसका उल्टा यहाँ, और आपसे डायरेक्ट ही इन दोनों का मल्टीप्लाई का सम पूछ लेता है। करना कुछ नहीं है, यही वाला जो पी क्यू पद है, इसमें पी क्यू प्लस 1 करके अपॉन में 2 कर दीजिए, ये इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है। जब भी आप कभी भी इसकी तैयारी करें तो आपके लिए जरूर बताएंगे इसमें। देखिए ऐसे इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं तो ट्रिक, चलो ट्रिक आपके लिए बाद में यूज बताएंगे, पहले इसका बोर्ड मेथड बता देते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए अपन के लिए पी वा पद दिया है, टी पी इक्वल्स टू 1/q, तो फॉर्मूला लगाएंगे पी पदों का, पी वा पद है ये, तो देखिए पी वा पद टी पी गिवन में क्या है, टी पी इक्वल्स टू 1/q। ठीक, तो यहाँ से देखिए इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से टी पी इक्वल्स टू क्या जाएगा, पी माइनस 1 इंटू डी अपॉन में 1/q, ये हो गया। ये क्या हो गया अपना फर्स्ट पद, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार इक्वेशन सेकंड पर चलते हैं, देखिए इक्वेशन सेकंड इसी प्रकार यहाँ से ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी अपॉन में 1/p
इक्वेशन सेकंड फॉर्मूला वाला लगाई अपन ने फॉर्मूला से कैसे ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। आप ए एन ही लिख लीजिए यहाँ पर, ज़्यादा बेटर रहेगा, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। ए पी और ए क्यू, ठीक। तो ये हो गया अपने पास में, फॉर्मूला लगाया अपन ने, कुछ नहीं किया। अब इक्वेशन वन में से सेकंड को क्या कर देते हैं अपन, घटा देते हैं, या फिर घटाने का तरीका भी है, अपन सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ से इसका फॉर्मूला लिखा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल में क्या आया, वन अपॉन क्यू, और यहाँ से ये सेकंड का निकल के आया ए प्लस, सॉरी इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो ए प्लस डी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पी डी, माइनस का डी प्लस लगा हुआ है तो किसका हो जाएगा, माइनस का डी इक्वल में वन अपॉन क्यू, इक्वेशन वन। इसी पर इक्वेशन सेकंड लिखेंगे ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल में वन अपॉन पी। तो ए प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल में वन अपॉन पी, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करते हैं, इक्वेशन वन में से अपन सेकंड को घटा लेते हैं। तो इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन का मतलब क्या होगा, समीकरण वन माइनस समीकरण सेकंड, ये हो गया। देखिए घटाएंगे कैसे, ये देखिए ए, सबसे पहले ए प्लस पी डी माइनस डी, लेफ्ट हैंड की साइड को लेफ्ट हैंड की साइड से और राइट हैंड की साइड को राइट हैंड वाले साइड से घटाएंगे। इसमें माइनस का ए माइनस का क्यू डी, ये जो माइनस है अपना माइनस है, नेगेटिव है, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि अपन घटा रहे हैं। तो प्लस का डी इक्वल में वन अपॉन क्यू माइनस वन अपॉन पी। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं किया, बस आप अपन ने यहाँ से इसको घटाया है। देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करते हैं, डी से डी, ए से ए, क्या बचा अपने पास, पी डी माइनस क्यू डी, इसमें से डी कॉमन ले लेंगे तो पी माइनस क्यू कॉमन ले लिया, और ये डी कॉमन ले लिया अपन ने यहाँ से। चलो यहाँ लिख लेते हैं डी को, डी कॉमन ले ले, इक्वल में क्या बचा, इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम, क्या हो गया पी क्यू, ठीक। तो देखिए क्यू का डिवाइड इसमें देंगे तो क्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या पी, और पी के ऊपर मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो क्या आ जाएगा पी। इसी प्रकार इसमें पी का इसमें डिवाइड देंगे तो पी तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्यू, क्यू के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस पी माइनस क्यू। अब पी माइनस क्यू से ये पी माइनस क्यू कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास में, डी इक्वल में, डी इक्वल में वन अपॉन पी क्यू। आइए आपको समझ में आया होगा डी इक्वल में वन अपॉन पी क्यू कैसे आया। तो चलिए आगे, अब डी हो गया अपने पास में, और एस एन, एस एम इक्वल में क्या होता है, तो एस पी क्यू निकालने के लिए क्या चाहिए अपन के लिए, एन बाई टू, फॉर्मूला क्या होता है एस एन पदों का, एस एन पदों का फॉर्मूला होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, यही फॉर्मूला होता है एस एन पदों का। यहाँ पर अपन के लिए ए चाहिए और डी चाहिए, क्योंकि एन अपन के लिए पी क्यू दिया हुआ है, तो ये चाहिए, तो डी तो अपने पास में आ गई। अब डी की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, चाहे हम वन में चाहे हम सेकंड में, तो डी इक्वल में वन अपॉन पी क्यू समीकरण वन में रखने पर। अगर इंग्लिश में बात करें तो पुट डी इक्वल में वन अपॉन पी क्यू इन इक्वेशन वन, ठीक। अब देखिए यहाँ इसमें वन में पुट करेंगे अपन, तो ए प्लस क्यू, यहाँ से ए प्लस क्यू, इक्वेशन वन ये रही, टी की वैल्यू पुट करनी है अपन को, पी, देखिए इसमें पुट करते हैं अपन, ना कि इसकी बजाय इसमें पुट करते हैं। तो इसमें पुट किया तो क्या हुआ, पी माइनस वन और डी की वैल्यू वन अपॉन पी क्यू इक्वल में क्यू, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद में इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इक्वेशन वन अपनी ये है, तो इसमें P और D का मल्टीप्लाई क्या हो गया, वन अपॉन पी क्यू माइनस वन अपॉन पी क्यू इक्वल में वन अपॉन क्यू, ये हो गया इक्वेशन वन में रखा अपन ने। तो P से P कैंसिल आउट हो गया, ठीक। देखिए
ए प्लस 1/क्यू माइनस 1/पी क्यू इक्वल में 1/क्यू हुआ। अब इसको पक्षांतर करके इधर ले जाते हैं, क्योंकि अपन को क्या फाइंड करना है, ए। तो ए प्लस ए इक्वल में 1/क्यू प्लस का है किस में हो जाएगा, नेगेटिव में। 1/क्यू नेगेटिव का है किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में, 1/पी क्यू। तो क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए इक्वल में क्या बचा अपने पास, 1/पी क्यू। तो डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। डी की और ए की वैल्यू दोनों को अपन इसमें पुट कर देंगे। तो पी क्यू, देखिए यहाँ से एस एन का फॉर्मूला ये होता है, तो अपन को क्या चाहिए, एस पी क्यू। तो एस पी क्यू इक्वल में क्या फॉर्मूला बनेगा, पी क्यू बाई 2 ए प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला बना। अब ए की और डी की वैल्यू इसमें उठा के रख देंगे अपन। तो क्या बनेगा, देखिए पी क्यू बाई 2 ए की वैल्यू क्या है, 1/पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू भी 1/पी क्यू। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं अपन। तो देखिए पी क्यू बाई 2/पी क्यू प्लस इसका पी क्यू 1 से मल्टीप्लाई किया, पी क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, पी क्यू माइनस इसका -1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, क्या आ जाएगा, 1/पी क्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पी क्यू से पी क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी बार, 1 टाइम। तो पी क्यू बाई 2, ठीक। अब देखिए ये 2 है अपने पास, 2 1/पी क्यू, और ये कितने अपने पास में, अगर यहाँ से देखें 2 1/पी क्यू और एक 1/पी क्यू ये रहा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, ओनली 1/पी क्यू। एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्या बचा अपने पास में, +1 बचा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इनका, पी क्यू बाई 2 एलसीएम लिया तो पी क्यू 1 + पी क्यू बचा अपने पास, ठीक। क्योंकि एलसीएम मिलेगी 1 से एलसीएम लेंगे, यहाँ से गया, क्योंकि 1 का डिवाइड इसमें पी क्यू में दिया, पी क्यू को ऊपर मल्टीप्लाई पी क्यू 1 से किया तो क्या है, पी क्यू। और ये पी क्यू से ये पी क्यू कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा अपने पास में। अगर मैं बात करें यहाँ से एस पी क्यू इक्वल में 1 + पी क्यू अपॉन में 2, यही अपना क्या है, आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपके लिए जो दिया हुआ है सबसे पहले अपन ने उसी को रखा, उसका फॉर्मूला खोला, खोलने के बाद में दोनों को अपन ने घटाया है, यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को घटाने के बाद में ए और डी की वैल्यू आएगी। सबसे पहले डी की वैल्यू आएगी और भाई ए की वैल्यू आएगी। दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। उन वैल्यू को रख करके अपन ने इस फॉर्मूले में यहाँ से रख दिया है। तो इसको मिटा दीजिए, हम यहाँ से मिटाया, अपन के पास में ये फॉर्मूला आ गया। उससे मैं फॉर्मूले में अपन ने वैल्यू पुट किए, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू, फॉर्मूले को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में ये अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है वो देखिए। अगर मैं बात करूँ कंपटीशन की, तो इस सभी में इसमें से क्वेश्चन बनता है। कैसे, आपसे दे देगा, 2 वैल्यूज दे देगा आपके लिए, और 2 वैल्यूज देने के बाद में आपसे डायरेक्ट ही पूछेगा ए की वैल्यू बता दीजिए, डी की वैल्यू बता दीजिए, या फिर आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है इस पी क्यू का क्या बता दीजिए, योग बता दीजिए। तो देखिए कैसे पूछेगा, आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं बताता हूँ। देखिए एस पी ये दिया है आपके लिए, ए पी जिसमें मैंने दिया आपके लिए A7 इक्वल में क्या है, 1/8, और A8 इक्वल में गिवन है 1/7। देखिए इसका उल्टा यहाँ है और इसका उल्टा यहाँ है, दिया हुआ है, और अपन से पूछ रहा है आपसे। तो इसमें प्रथम पद ज्ञात कीजिए, प्रथम पद ज्ञात कीजिए। ये अपन से फर्स्ट टर्म फाइंड करवा रहा, अपन से फर्स्ट टर्म फाइंड कीजिए। करना कुछ नहीं है, फर्स्ट टर्म में क्या है, देखिए वहाँ ए इक्वल में क्या आया था, 1/8
वन अपॉन पी क्यू, इक्वल में क्या आया था 1 अपॉन पी क्यू। अपन को यहाँ से 1 अपॉन पी क्यू एस पी एस क्यू, इन दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1 अपॉन 82 1 अपॉन 7 क्या आ जाएगा 856। ये अपना क्या आ जाएगा प्रथम टर्म। जब ये अपना प्रथम टर्म है तो यही अपना क्या आ जाएगा डी। जब ये अपना फर्स्ट है, ये अपना डी है, डी आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया, तो अपन यहाँ से डायरेक्ट ही एस पी क्यू अगर निकालना चाहे 856 निकलवाएगा। एस पी क्यू ये फाइंड करवा लेगा डायरेक्ट। और इसके तरीका कैसे है कि इसमें ये ट्रिक काम आएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद में यदि आप फिर से डायरेक्ट यही पूछता है तो आप समझ लीजिएगा कि आपसे ये टर्म पूछ रहा है। अपन को डायरेक्ट ये ट्रिक लगानी है। कैसे, पी क्यू प्लस 1 अपॉन 2। पी क्यू कितना है अपने पास में 56 प्लस 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 57 अपॉन 2। डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा आपका। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपके लिए मैंने ट्रिक भी बता दी साथ के साथ में कैसे आप, यदि आपका एक क्वेश्चन आता तो आप कैसे विद इन सेकंड में इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। आपसे बता दें ये जो क्वेश्चन है आपकी डायरेक्ट ही डिफेंस में या फिर आईआईटी एग्जाम में पूछा जाएगा। आपके बोर्ड में यदि पूछा जाता है तो आपको इसी प्रकार से बोर्ड मेथड से करना होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 7th नंबर का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है आपके लिए वो देखिए। इसमें दिया है आपके लिए, गिवन है आपके लिए टी ए के दिया है आपके लिए, गिवन में देख लीजिए ए के इक्वल में 5k प्लस 1 और अपन से फाइंड करवा रहा है एस एन। फाइंड में क्या है एस एन अपन फाइंड करना है। करना कुछ नहीं है, देखिए इस क्वेश्चन में जैसे कि अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था। कैसे, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था अपन ने कि ये वाली अपन के लिए दिया हुआ था जिसमें अपन को 5 टर्म्स ज्ञात करने थे और 5 टर्म्स ज्ञात करने थे। इसी प्रकार इसमें अपन को सबसे पहले सीरीज ज्ञात करनी है, एपी ज्ञात करनी है। तो एपी कैसे ज्ञात करेंगे, a1 n इक्वल में 1 2 3 4 एंड सो ऑन पुट करके अपन फाइंड कर लेंगे अर्थात रख करके। तो n इक्वल में 1 2 3 4 एंड सो ऑन रखने पर ये रख लेंगे इसमें। अब n इक्वल 1 रखा तो a1 इक्वल में कितना आया, सॉरी n के इक्वल में रखना है अपन को, यहाँ k इक्वल में 1 रखा a1, यहाँ से 1 रखेंगे कितना हो जाएगा 5 1 प्लस 1 इक्वल में क्या जाएगा 6। a2 हो जाएगा अपने पास में क्या 5 और 2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 11। a3 क्या हो जाएगा 5 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अपन के लिए क्या ज्ञात करना है एस एन। तो एस एन पहले क्या होता है देखिए n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें n की जगह पर तो अपन को n ही रखना है क्योंकि इसमें n दिया हुआ नहीं है। अपन को क्या चाहिए, a चाहिए और d चाहिए, इन दो ही आपको चाहिए। तो यहाँ से a तो अपन के पास में आ गया, a इक्वल में तो आ गया अपने पास में 1 और d निकालने का क्या तरीका था, सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है। तो d इक्वल में a2 माइनस a1। तो a2 क्या आया अपने पास में, a2 आया अपने पास में 11 माइनस a1 6। तो d इक्वल में कितना आ गया 5। तो अपने पास में a भी आ चुका है और d भी आ चुका है। अपन डायरेक्ट ही इसमें पुट कर सकते हैं। सॉरी a इक्वल में क्या है 6, a इक्वल में 6 है। अपन डायरेक्ट ही इसमें पुट करेंगे। तो देखिए कैसे पुट करना है, n/2 a की वैल्यू 6 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी आई अपने पास में, d की वैल्यू 5। अब इसको सॉल्व करना है अपन को। n/2 6 प्लस 5 का मल्टीप्लाई कोष्टक में करेंगे अपन अंदर, 5n माइनस का 5 हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई 5n, 1 से मल्टीप्लाई 5 माइनस है, माइनस लगा दिया। देखिए इसको सॉल्व करेंगे अपन। n/2 6 में से अपन 5 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 1 और ये बचेगा 1 प्लस 5n, ये आया। अगर आप चाहें तो इसको अंदर n का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं। तो देखिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं अपन, सॉरी फॉर्मूला 2a है आपका, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 12, ये 12 और ये बचेगा आपका 7। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, n का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 7n
5 n इंटू एन क्या था n स्क्वायर, अपॉन में 2 है 2 आ जाए, और यही अपना क्या है आंसर है, एस एन इक्वल, यही आपका आंसर दिया हुआ है आंसर की। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस सबसे पहले आपको एक सीरीज फाइंड करके ए और टी की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर आपको इस फॉर्मूले में डायरेक्ट इनको रख देना है, रखने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपका 8th नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8th में आपके लिए क्या कह रहा है, एस एन आपके लिए गिवन है, और एस एन याद करने के बाद में आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना 8th नंबर का क्वेश्चन 8th में आपके लिए गिवन है, क्या गिवन है आपके लिए, एस एन दिया हुआ है, एस एन इक्वल में ई एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, और अपन से इसमें क्या फाइंड करवा रहा है, डी फाइंड करवा रहा है। ठीक, तो देखिए डी कैसे फाइंड की जाएगी, डी फाइंड करने के दो तरीके हैं। तो डी कैसे फाइंड करते हैं, तो डी का फाइंड करने का तरीका क्या है, सॉरी डी इक्वल में क्या होता है T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला होता है, अर्थात डी इक्वल में A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, तो अपन को सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अपन को Tn फाइंड करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ऐसे एन आपके लिए गिवन है। तो Tn इक्वल में क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि मैंने आपके लिए स्टार्ट में बताया था, Tn इक्वल में Sn माइनस Sn माइनस 1, या An इक्वल में Sn माइनस Sn माइनस 1। इस फॉर्मूले को यूज में लेंगे अपन सबसे पहले, वहाँ से अपन के लिए An फाइंड हो जाएगा। An फाइंड होने के बाद में A1 और A2 फाइंड कर लेंगे, n इक्वल में 1 और 2 पुट करके। ठीक, देखिए अपन इसमें सॉल्यूशन में करते हैं, तो n इक्वल में n माइनस 1 रखने पर n इक्वल में n माइनस 1 रखते हैं अपन, तो देखिए एस एन माइनस 1 इक्वल में p n माइनस 1 प्लस q n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो पी एन माइनस का p प्लस q, इस फॉर्मूले को बोलते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी में क्या हो जाएगा प्लस 1। ठीक, ए स्क्वायर माइनस में 2ab, क्योंकि n इंटू 1 करेंगे तो n प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। तो एस एन माइनस 1 इक्वल में पी एन माइनस का p, q का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं q, n स्क्वायर माइनस में 2nq प्लस का q, ये आया अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इस फॉर्मूले को यूज में लेते हैं, तो एस एन इक्वल में क्या है अपने पास में, तो यहाँ से ए एन, एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ये फॉर्मूला आया। अब एस एन की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से क्या है अपन के लिए गिवन, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस, इसको रखेंगे एस एन माइनस 1 की वैल्यू क्या है, पी एन माइनस का p प्लस में क्यू एन स्क्वायर माइनस में 2nq प्लस का q। अब देखिए आगे कुछ तक के जो ब्रैकेट के बाहर है वो अपन के लिए क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है नेगेटिव, तो नेगेटिव का जो मल्टीप्लाई वो कुछ तक के अंदर सारे वैल्यू से होगा, पॉइंट से होगा, टर्म से। देखिए पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस में पी एन, जो माइनस की संख्या है वो तो माइनस पॉजिटिव की हो जाएगी, जो पॉजिटिव की संख्या है वो नेगेटिव की हो जाएगी, क्योंकि माइनस का अपन क्या कर रहे हैं अंदर मल्टीप्लाई। तो प्लस का p माइनस का क्यू एन स्क्वायर प्लस का 2nq माइनस का q, ये हो गया। अब जो वैल्यूज काटती हैं उन वैल्यूज को अपन क्या कर लेंगे, काट लेंगे, pn से pn कट गया, qn स्क्वायर से qn स्क्वायर कट गया। तो अपने पास में an इक्वल में क्या आया, यहाँ से p प्लस में 2nq और माइनस का q, ये आया अपने पास में। ठीक, अब यहाँ से आने के बाद में अपन यहाँ से क्या निकाल लेंगे a1, तो n इक्वल में 1/2 रखने पर
तो पुट n इक्वल में 1 and 2, ठीक। तो a1 क्या है अपने पास में, अब यहाँ से a1 n इक्वल में 1 रखना है तो p प्लस यहाँ 1 रखा तो 1 रखने पर क्या आया, 2q ही आया, प्लस 2q माइनस का q। अब इसे सॉल्व करते हैं तो a1 इक्वल में क्या है, p 2q प्लस के हैं माइनस का q ये है तो क्या आया, p प्लस q a1 इक्वल में। इसी प्रकार a2 रखेंगे तो p प्लस 2 यहाँ रखा तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 2 इंटू 2 4, तो ये क्या हो जाएगा 4q, माइनस में q है माइनस का q, तो इसे सॉल्व करते हैं। a2 इक्वल में p 4q में से एक q गया, कितना बचा 3q आ गया। अब d इक्वल में क्या है, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू p प्लस 3q माइनस a1 की वैल्यू p प्लस q, वैल्यूज रखें अपने पास में, सॉल्व करते हैं इसे। d इक्वल में p प्लस 3q माइनस का p माइनस का q, p से p कैंसिल आउट हो गया, 3q है 3q में से 1q गया तो कितना बचा अपने पास में 2q, और यही अपना क्या है आंसर है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपके लिए यहाँ पर n इक्वल में n माइनस 1 रखना है जिससे आपका an आ जाएगा। an आने के बाद में आपको 1 और 2 रख करके डायरेक्ट ही d आ जाएगा, क्योंकि d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना 9th नंबर का। 9th नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन है ये कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है और डायरेक्ट ही पूछा जाता है। इसकी भी ट्रिक होती है, वो मैं आपके लिए बोर्ड मेथड करने के बाद में बताऊंगा। आपके लिए इसमें दिया हुआ है अपन से इसमें 18वां पद 18वें टर्म फाइंड करवा रहा है उनका अनुपात, ठीक है। तो देखिए इसमें करना क्या है, अपन को 2 एपी दी हुई है, एपीओ का अनुपात है वो आपको ज्ञात करना है। तो ज्ञात कैसे करेंगे वो देखिए, 9th नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें सबसे पहले अपन मानते हैं, माना एपी का प्रथम पद a1 है, a1 प्रथम पद है और सार्वंतर d1 है। इसी प्रकार माना प्रथम एपी का, इसी प्रकार माना द्वितीय एपी का द्वितीय पद a2 है और सार्वंतर आपका d2 है, ये अपन ने मान लिया। अगर मैं बात करें यहाँ से इंग्लिश में तो लेट फर्स्ट एपी लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल में क्या है a1। इसी प्रकार फर्स्ट कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल में d1। अगर मैं बात करें इसी प्रकार इसकी तो लेट सेकंड टर्म ऑफ सेकंड एपी इक्वल में a2, कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड एपी इक्वल में d2। ये अपन ने माना है क्योंकि अपन के लिए दिया हुआ नहीं है,
अपन ने दो एपीओ का अनुपात फाइंड करना है, तो अपने फर्स्ट एपी मान ली, इसका प्रथम पद A1 है और सेकंड का A2, इसी प्रकार फर्स्ट का D1 है और इसी प्रकार सेकंड का D2 सार्वंतर है। तो देखिए जब ये अपन के लिए दी हुई है, तो फर्स्ट एपी में इन फर्स्ट एपी प्रथम एपी है, तो प्रथम एपी में अपन के लिए n पदों का क्या करना है, योगफल का अनुपात याद करना है। तो प्रथम एपी बनेगी Sn इक्वल में क्या बनेगा, n/2। Sn इक्वल में फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। क्योंकि फर्स्ट एपी की अपन बात कर रहे हैं, फॉर्मूला ये होता है, फर्स्ट एपी की अपन बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट एपी में प्रथम पद क्या आ जाएगा, A1, सार्वंतर क्या है D, तो D1। ये हो गया अपने पास में फर्स्ट एपी। अब फर्स्ट एपी के बाद में इसी प्रकार किसमें चलेंगे अपन, सेकंड एपी में, इन फर्स्ट एपी इन सेकंड एपी। सेकंड एपी में Sn इक्वल में सेम वही फॉर्मूला लगेगा, n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू D2। ये हो गया फर्स्ट एपी और सेकंड एपी। अब इसके बाद में अपन इसमें फाइंड करते हैं 18वां पद, क्योंकि 18वां पद अपन के उनका अनुपात दिया हुआ है। तो देखिए 18वां पद, इन दोनों को क्या करते हैं अपन, डिवाइड, फर्स्ट एपी अपॉन सेकंड, इक्वेशन 1 और सेकंड का डिवाइड, इक्वेशन 1 अनुपात इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो देखिए डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, इसका डिवाइड देते हैं अपन, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू में D1 अपॉन में n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू में D2। और ये अपन के लिए दिया हुआ है, इसने n पदों का जो अनुपात है वो क्या दिया हुआ है, 5n प्लस 4 अपॉन में 9n प्लस 6, ये दिया हुआ है इसने ओनली। इसके बाद में देखिए अपन से फाइंड करवा रहा है ये 36वें पदों का योगफल का अनुपात, तो ये दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते तो ये कैंसिल आउट हो गया पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे कैंसिल आउट होने के बाद में ये आया अपने पास में निकल के। अब इसके बाद में अपन से पूछ रहा है 36 पदों का योगफल का अनुपात, 36वां पद है, 36वां ही है ना, आई थिंक 2, ये हमसे पूछ रहा है 18वें पदों का अनुपात, 18वें पदों का अनुपात फाइंड करना है। तो देखिए इसमें अपन क्या करेंगे, ये अपन के पास में आ गया, इसके आने के बाद में इनका क्या करते हैं अपन, 18वां पद। देखिए ये 18वें पद है, तो अपन को 18वें पद का अनुपात ज्ञात करना है, तो सबसे पहले 18वां पद ही ज्ञात करते हैं अपन। तो 18वां पद A1 में चलेंगे अपन, सबसे पहले A1 इन फर्स्ट एपी, 18वां पद क्या होगा, A18 इक्वल में A प्लस 17D। फर्स्ट एपी में चल रहे हैं, तो फर्स्ट एपी में इन सेकंड एपी, सेकंड एपी में A18 इक्वल में A2 प्लस 17D2, ये आया, ये फाइंड कर लिया। इनको फाइंड करने के बाद में अपन को इसमें क्या फाइंड करना है, देखिए यहाँ से 17वां पद हो गया और अपन से फाइंड कर पा रहा है 18वां पद, तो ये इक्वल में हो जाएगा तो देखिए ये आया अपने पास में, और अपन से फाइंड करवा रहा है इसमें A1 प्लस 17D1 अपॉन में A2 अपॉन में 17D2, ये अपन को फाइंड करना है। इसमें मेन क्वेश्चन ये अपना ये है, 17वें पदों का 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 18 पदों का अनुपात कैसे ज्ञात कीजिए, इधर आइए, यहाँ अपन को इसमें डिवाइड दिया, डिवाइड देने के बाद में तो देखिए डिवाइड दिया, तो मैं कहाँ से मिटा, ऊपर से मिटा देते हैं अपन। ये अपन को फाइंड करना है। अब n इक्वल में इसमें क्या रख देते हैं अपन, n इक्वल में 35 पुट, n इक्वल में 35 रखने पर इसकी मैं आपके लिए ट्रिक बताऊंगा कैसे आप याद रख सकते हो कि इसमें आपको n इक्वल टू 35 ही रखना होता है, ठीक है।
तो इसमें 35 रखते हैं अपन। 35 रखने के बाद में क्या आता है वो देखिए। तो 2a प्लस n माइनस 1 है, n इक्वल में क्या रखना है 35 माइनस 1 इंटू में d1 अपॉन में 2a2 प्लस 35 माइनस 1 d2 क्या आया 2a1 प्लस 34 d1 अपॉन में 2a2 प्लस 34 d2। इसमें से क्या ले लेते हैं अपन 2 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, a1 प्लस 17 d1 आ जाएगा और यहाँ से 2 इक्वल में a2 प्लस 17 d2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास में ये आ गया। इसके आने के बाद में अपन को इसमें क्या रखना है n इक्वल में 35, ये हो गया। इसे सॉल्व करने पर क्या है, यहाँ से अपन को क्या रखना था n इक्वल में 35, तो मैं इसे यहाँ से मिटा देता हूँ। इक्वल में क्या है इस सब के 5n अर्थात 5 इंटू मल्टीप्लाई करें अपन 35 प्लस 4 अपॉन में 9 n इक्वल में 35 प्लस 6 ये था। अगर मैं इसको यहाँ से मिटा कर चलूँ, ये था, ये अपने पास में ये सॉल्यूशन आया था। इसमें अपन ने n इक्वल में 35 रखा, यहाँ से 35 रखा, 35 ठीक, माइनस 1 किया, सॉल्यूशन किया, ये आया। इसमें भी अपन को दोनों साइड में n इक्वल में 35 रखना है, n इक्वल में 35 रखा, 35 हो गया। अब इधर आइए, a1 प्लस 17 d1 अपॉन में a2 प्लस 17 d2, n इक्वल में 35 रखा, कितना आया 25 और 5 दिया 15 और 2 17, 170 और 174, कितना आया 175 और 4 74, 179 और 9 इंटू 35 करते हैं तो अपन 9 पंजी 45, 31 प्लस 6 1 2 3 3 2 1, कितना आया 3 2 1। इसको सॉल्व करने पर अपने पास में ये आया और यही अपना क्या है 18वां पद, क्योंकि अपन से क्या पूछा था उसने 18वें पदों का अनुपात। तो प्रथम ईपी का 18वां पद अपॉन में द्वितीय ईपी का 18वां पद, इन दोनों का अनुपात 179/321। आई थिंक आपका यही आंसर है। अब देखिए इसको, ये हो गया फर्स्ट एपी 18th टर्म, इसी प्रकार सेकंड एपी का 18th टर्म। अब इसको याद करने की ट्रिक कैसे, आप विद इन सेकंड में इसका आंसर कैसे ला सकते हैं वो देखिए। चलिए ठीक, ये अपने पास में आपके लिए गिवन है क्वेश्चन में, ये आपके क्वेश्चन में क्या है गिवन है 5n प्लस 4 अपॉन में 9n प्लस 6, ये अपन के लिए क्या है गिवन है आपके क्वेश्चन में। ठीक, जब ये अपन के लिए गिवन है तो अपन इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। कैसे, अपन से कहा उसने 18वें पद ज्ञात कीजिए, 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, 18वें पद इसका दुगना 18 इंटू 2 माइनस 1, इसका दुगना माइनस 1, 18 दुना 36 माइनस 1, n इक्वल में डायरेक्ट ही 35 रख दीजिए। इसमें दुगने में इसका दुगना करना है, दुगना करके माइनस 1 करके डायरेक्ट ही इसमें पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो देखिए 35 पुट किया, पुट करने के बाद डायरेक्ट ही आपका आंसर आ गया 321 और यही आपका क्या आंसर। एक आपका ऐसा एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल कौन सा है वो देखिए। एक आपका एग्जाम्पल है, शायद एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका, उसमें आपसे पूछ रहा है सारवंतर और उसमें आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 12वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उसमें क्या पूछा है 12वें पदों का अनुपात।
तो आपको क्या करना है, 12 का दुगना माइनस 1, 12 का दुगना माइनस 1, 24 माइनस 1 इक्वल में 23। तो n इक्वल में आपको क्या पुट करना है, उसमें n इक्वल में 23 पुट करना है, और आप उसमें n इक्वल 23 पुट करोगे डायरेक्ट, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए ओनली कंपटीशन के लिए है, बोर्ड मेथड के लिए। बोर्ड मेथड ये जो मैंने आपके लिए भी बताया, बोर्ड मेथड इसी प्रकार से करेंगे जो मैंने आपके लिए बताया है। आप डायरेक्ट उसका आंसर आप चेक कर सकते हो कि मेरा आंसर राइट है कि नहीं। कैसे, जो भी आपका पद ज्ञात करवा रहा है आपसे उसका दुगना कीजिए, दुगना करने के बाद में -1 कर दीजिए। -1 क्यों कर दें वो देखिए, क्योंकि a इक्वल में क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ -1 हो रहा है ना, इसीलिए अपन उसमें -1 करके चलते हैं। -1 करेंगे तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। आप अपना आंसर इस प्रकार चेक कर सकते हो। और यदि आपका डायरेक्टली कॉम्पिटिशन में सवाल पूछा जाता है और पूछा गया है, ऐसा नहीं है एग्जाम में आपका सवाल ही पूछा नहीं गया हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये सवाल आपका कई बार पूछा गया है, वहां पर डायरेक्टली आप अपन उस सवाल को डायरेक्टली इसी प्रकार सॉल्व करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको ट्रिक भी अच्छी लगी होगी, किस प्रकार से आप अपने डायरेक्टली आंसर चेक कर सकते हो। जब भी आपका ऐसा सवाल कंपटीशन में आता है तो आप उसमें ऑप्शन से डायरेक्टली सवाल को उड़ा सकते हैं। और जहां तक कि मैं बात करूं तो आपकी ये वाला जो चैप्टर है एपी वाला, और आपका जो चैप्टर त्रिकोणमिति वाला, वो सारा ही आपका ट्रिक्स बेस आपका चैप्टर है, तो उन सभी में आपकी ट्रिक्स बहुत यूज होती हैं। अगर मैं बात करूं कंपटीशन में, तो कंपटीशन में ज़्यादातर जो सवाल बनते हैं वो ट्रिक्स से रिलेटेड ही बनते हैं, हर सवाल ट्रिक्स से रिलेटेड ही बनता है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना 10th नंबर का, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या गिवन है अपन के लिए और क्या फाइंड करना है वो देखने अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में 10th में आपके दिया हुआ है SP इक्वल में SQ दिया हुआ है, और अपन से पूछ रहा है SP प्लस Q। इसकी भी ट्रिक होती है, हालांकि इसमें जो क्वेश्चन है आपके लिए ट्रिक बेस नहीं है। जो आपके लिए 11th क्लास में जो दिया हुआ पोर्शन, ये आपका बेसिक पोर्शन है। जब भी आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो तो आपको इन्हीं जो चीजें आपके यहाँ पर बोर्ड पर मैथ कर रहे हो, उन्हीं चीजों को आपके लिए वहाँ पर डायरेक्ट ट्रिक के रूप में बताते हैं कि इसकी ट्रिक ये है, इसकी ट्रिक ये है। ऐसा क्वेश्चन आपके लिए ये दिख जाए तो इस प्रकार से आप उसको डायरेक्ट ट्रिक के रूप में कर सकते हो। तो इसलिए आपसे मैं कहता हूँ जब आपकी 11th अच्छी है तो आपका जो बेस है वो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। उसमें आपके लिए गिवन क्या है वो देखिए। गिवन में है आपका SP इक्वल में SQ, ये आपका गिवन है। ठीक, गिवन है तो अपन यही से स्टार्ट करेंगे, और अपन से फाइंड क्या करवा रहा है इसमें, SP प्लस Q। ठीक, ये अपन से फाइंड करवा रहा है। जो दिया हुआ है सेम उसी को लेकर चलेंगे अपन, जो दिया हुआ है उसी को लेकर चलेंगे और उसी से अपना आंसर निकालेंगे। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो SP प्लस Q, क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, P प्लस Q बाई 2A प्लस n में क्या है P प्लस Q -1 इंटू में D। ये फॉर्मूला बना अपने पास में इसका, तो अपन को ये फॉर्मूला लाना है। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, अगर वैल्यूज आ जाए तो अपने पास में डायरेक्ट ही कर सकते हैं। तो देखिए SP, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, P बाई 2A प्लस P माइनस 1 इंटू में D इक्वल में SQ Q बाई 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू में D। ये फॉर्मूला बना। अब क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक, P का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो 2AP प्लस P माइनस 1, ये हो जाएगा यहाँ से PD इक्वल में 2AQ, Q का मल्टीप्लाई यहाँ किया, Q का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे प्लस Q माइनस 1, और ये हो जाएगा DQ। आइए आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में देखिए अब इसका मल्टीप्लाई अंदर करते हैं इसमें, तो 2AP प्लस P का मल्टीप्लाई P से करेंगे क्या हो जाएगा, P स्क्वायर D माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा PD इक्वल में 2AQ प्लस, इसी प्रकार Q का मल्टीप्लाई यहाँ से Q से क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर D माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो DQ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद में जो मेन पॉइंट होता है यही होता है,
क्योंकि यहाँ से अपन को फाइंड करना होता है p माइनस क्यू। वो कैसे करेंगे, इसको पक्षांतर करके इधर ले आइए, तो 2ab माइनस में 2aq ये हो गया। इसके बाद में इस पर आइए, प्लस p स्क्वायर डी माइनस का pd माइनस में q स्क्वायर डी सॉरी pd माइनस माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का dq। इधर कुछ नहीं बचा तो इधर क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन ले लिया, p माइनस क्यू आ गया, p माइनस क्यू प्लस इस सब में से क्या कॉमन आ रहा है, इस सब में से d कॉमन आ रहा है, तो d कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले। d कॉमन लिया तो क्या बचा, p स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू सॉरी प्लस क्यू इक्वल में 0 ये बचा। अब इसके बाद देखिए यहाँ p यहाँ q स्क्वायर यहाँ प्लस q, आगे क्या होगा 2a। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है p माइनस क्यू, तो अपन यहाँ भी क्या बनाएंगे p माइनस क्यू का फॉर्म बनाएंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ p माइनस क्यू है तो अपन p माइनस क्यू क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो p माइनस क्यू प्लस d। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे लिखना चाहूँ तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनस का p और ये हो गया आपका प्लस का q। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इक्वल में 0। ये देखिए 2a p माइनस क्यू प्लस d, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे अपन, तो a माइनस b और a प्लस b। ठीक, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं अपन, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, नेगेटिव का हो गया, इक्वल में 0 ये हो गया। अब इन दोनों में से देखिए p माइनस क्यू कॉमन आ रहा है, क्योंकि p माइनस क्यू यहाँ भी है, p माइनस क्यू यहाँ भी है, तो 2a p माइनस क्यू प्लस d, p माइनस क्यू कॉमन लेंगे यहाँ से, p माइनस क्यू, यहाँ क्या बचा p प्लस क्यू, यहाँ माइनस कुछ नहीं है तो 1 इक्वल में 0 ये आया। अब देखिए इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू इन सब में से क्या ले लिया अपन ने, कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 2a, यहाँ कुछ नहीं है 1 बचेगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 2a से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a ही आ जाएगा, प्लस d, क्या बचा p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल में 0। ठीक, अब p माइनस क्यू को 0 में भेज देंगे अपन, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड देते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है। देखिए यहाँ से ये अपने 0 में भेजते तो क्या बचा अपने पास में 2a, यहाँ से 0 में 2a प्लस d p प्लस q माइनस 1 इक्वल में 0 अपॉन p माइनस q ये हो गया। तो यहाँ से 2a प्लस d p प्लस q माइनस 1 इक्वल में 0 ये हो गया। इसके बाद में देखिए अपन से फाइंड क्या करवा रहा है sp प्लस q, देखिए sp प्लस q इक्वल में p प्लस q बाई 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू में d, सॉरी हाँ d ये रहा आपका इक्वल में 0। अब देखिए यहाँ इस वाले को देखिए और इस वाले पोर्शन को देखिए, सेम टू सेम है आपका, इस पोर्शन की वैल्यू क्या दी हुई है 0, तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ 0 नहीं आएगा क्योंकि ये तो अपन को फाइंड ही करना है। तो p प्लस क्यू अपॉन में 2, इसको मान लीजिए समीकरण 1, तो y इक्वेशन फर्स्ट अर्थात समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ क्या आ जाएगा 0, इसकी वैल्यू क्या आ गई sp प्लस क्यू की, क्या आएगी 0, यही अपना क्या है आंसर। आइए अब आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस अपन ने इक्वल में जो दिया हुआ था उसको लेकर के सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में ये आया और इसको अपन ने डायरेक्टली फॉर्मूले में रख दिया और डायरेक्ट यहाँ पर क्या आ गया आंसर 0। अब देखिए इसकी ट्रिक की कैसे बात करें, मैंने आपके लिए बताया था जो भी यहाँ आपका 11th में दिया हुआ वो सब कुछ एक ट्रिक के रूप में आपके लिए कॉम्पिटिशन पढ़ाया जाता है,
बस आपके लिए बताया जाएगा, ऐसे याद रखना है आपको और ये आपकी ट्रिक के रूप में काम आएगी। तो वो देखिए कैसे ट्रिक के रूप में। सब कुछ यहाँ पर ट्रिक के रूप में बताया जाता है कॉम्पिटिशन में। यदि आप एनडीए का एग्जाम देते हैं, आईआईटी का एग्जाम देते हैं, तो वहाँ इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए मिल जाएंगे और वहाँ आपके लिए सीधा ही ये बताते हैं वो, यदि ऐसा दिया हुआ है तो ऐसा कर लीजिए, इसके बाद में ऐसा आपका हो जाए। देखिए यदि मैं ट्रिक के रूप में बात करें अपन, एस पी इक्वल में एस क्यू, जैसे आपसे उसने कहा क्वेश्चन में S7 इक्वल में है आपका, मैं बात करूँ S11 इक्वल में S21, ये आपके लिए दिख गिवन है और इन दोनों का योगफल आपसे पूछ रहा है। क्या हो रहा है योगफल इनका? 2 और 32। S32 आपसे क्या है वो पूछ रहा है। डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा आंसर? 0। क्यों? इन दोनों का योगफल देखिए, यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ एस पी इक्वल में एस क्यू हो गया, तो पी की वैल्यू क्या हो गई 11 और क्यू की वैल्यू 21। तो देखिए S11 प्लस 21 इक्वल में 0, अर्थात 1 और ये 2 और 32 इक्वल में 0, अगेन 32 इक्वल में 0। तो ये आपके लिए वहाँ पर सारी चीज़ें किस में बताई जाती हैं, एग्जाम में, जो आपका एग्जाम होता है उसमें ट्रिक के रूप में बताई जाती है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने जो आपके लिए बताया बहुत ही बेसिक तरीका से बताया है, और यदि आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़ते रहें तो आपके लिए बहुत सारी ट्रिक्स भी बताई जाएंगी जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके लिए पहुंच जाए। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ज्वाइन करने से क्या होगा, जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो यदि उसका नोटिफिकेशन आपके पास में ना भी जाए तो उसकी लिंक सबसे पहले अपन हम टेलीग्राम ग्रुप में भेजते हैं। और यदि आपने हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर फॉलो करने से क्या होगा, यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमसे वहाँ पर डायरेक्टली उस सवाल को पूछ सकते हैं। और यदि आपको किसी का भी सपना डिफेंस में जाने का या एनडीए क्रैक करने का है और आईआईटी क्रैक करने का है, तो आप हमसे डायरेक्टली वहाँ पर बात कर सकते हैं। हम आपके लिए फुल इन्फॉर्मेशन देंगे, कौन सा टॉपिक आपके लिए कैसे पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाएगा। तो तब तक के लिए रखते हैं आज की क्लास को यहीं तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना।